सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो है उत्तर प्रदेश जीके पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर ऐसे टॉप 30 जीके जो पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न और जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखने वाले हैं, ताकि प्रश्न अगर पेपर में आते हैं, किसी भी प्रकार का उत्तर प्रदेश को लेकर प्रश्न पेपर में आता है, तो हम उसका सही उत्तर दे सकें जो हमारे लिए यूज़फुल हो। सो अगर गाइज आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं जो आपके पेपर के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूज़फुल हो। सो गाइज वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से है तो यूपी एग्ज़ाम। सो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी उसका पुराना नाम है। या सो गाइस, अगर ये प्रश्न पेपर में आया तो ऑप्शन में तो संयुक्त प्रांत हो सकता है, या तो फिर हो सकता है यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस भी पेपर में हो सकता है, यानी ऑप्शन में या तो संयुक्त प्रांत होगा या तो फिर यूनाइटेड प्रोविंस होना। तो दोनों नाम को याद में रखें कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद में रखें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, लखनऊ। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सो याद में रखें, लखनऊ। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सो वो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में रहता है, या तो फिर उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, तो वो पहला नंबर पे, क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो सबसे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। सो ऐसे याद में रखना है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, यानी सभी राज्य मिलाकर उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है उसकी क्षेत्रफल के दृष्टि से। सो इसका जो सही आंसर है वो है डी, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो याद में इसे रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी। याद में रखें, सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल जो थे वो प्रथम
लोकायुक्त थे, प्रथम लोकायुक्त, याद में रखना है, प्रथम लोकायुक्त। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन से? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, इसे याद में रखना है। वो आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा, प्रथम राज्यपाल वो है सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए प्रथम राज्यपाल थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की। याद में रखें, ये प्रश्न एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो था वो थी सरोजिनी नायडू। याद में रखें, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी प्राणी है, राजकीय प्राणी जो है वो है बारहसिंघा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी सारस। सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सारस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारस, सो याद में रखे सारस। सारस जो है वो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, यूपी पुलिस के पेपर में प्रश्न आया है कि राजकीय पक्षी कौन है, तो उत्तर में आ जाएगा सारस। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर है पलारा। पलारा नामक जो फूल है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, पलारा। पलारा जो फूल है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है, ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। सो इसका सही जवाब है सी हॉकी। हॉकी जो है वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। हॉकी याद में रखें, हॉकी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? सो इसका आंसर है 80 सीटें हैं, 80। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था कि उत्तर प्रदेश का में कुल कितनी सीटें हैं, तो वो है लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें। सो याद में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा लोकसभा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? सो इसका सही आंसर है वो है सी 31। 31 सीटें हैं, कुल 31 सीटें हैं, कुल 31 राज्यसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्यसभा सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद में रख ले, ये पेपर में आ चुका है। सो 31 राज्यसभा सीटें हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या यानी सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज जो जिला है वो विधानसभा सबसे ज़्यादा सीटें है, विधानसभा की जो जिला है प्रयागराज जिला वो सबसे ज़्यादा सीटों वाला जिला है विधानसभा का। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। सो उत्तर प्रदेश में भी वही होता है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस नगर में स्थित है और किस शहर में स्थित है? सो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में भी, रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है सी आगरा। आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, इसे याद में रखिए, आगरा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोक नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, नौटंकी। नौटंकी जो होती है वहाँ पर वो सबसे प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है नौटंकी करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के एग्जाम में ये आ चुका है। सो याद में रखें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है वो है नौटंकी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी ये आ चुका है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नामक शहर में ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है। बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सो इसे ध्यान में रखें, याद में रखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, थारू। थारू नामक जो जनजाति है वो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, थारू। थारू नामक जो जनजाति है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो लखीमपुर। लखीमपुर यानी लखीमपुर गिरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है लखीमपुर गिरी। लखीमपुर गिरी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 22%। 22% जो भूमि है वो कृषि योग्य है उत्तर प्रदेश में। 22% भूमि है जो योग्य है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला जो सवाल है वो है, भारत के कितने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं? यानी भारत में वो कितने राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 9। अगर ऑप्शन में 9 है तो 9 आएगा, क्योंकि 8 राज्य जुड़े हुए हैं और एक केंद्र शासित राज्य है जो जुड़ा हुआ है। 8 ऐसे अन्य राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। सो टोटल 9 होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 रहेगा और 9 नहीं रहेगा तो आंसर हो जाएगा 8। अगर 9 होगा तो आंसर होगा 9। यानी या तो 8 रहेगा ऑप्शन में या तो फिर 9 रहेगा। सो अन्य राज्य 8 है और +1 अगर उसमें मिलाते हैं तो वो हो जाता है 9। यानी टोटल 9 राज्य जो है केंद्र शासित को पकड़ के वो उत्तर प्रदेश के राज्य से सटे हुए हैं, यानी उसके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है कि शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जलोढ़। जलोढ़ नामक जो मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। याद में रखें, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम में। सो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए कि पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रयागराज। प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय है, प्रयागराज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रयागराज। याद में रखें, उत्तर पुलिस मुख्यालय है प्रयागराज में। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये पेपर में पूछा जा चुका है, रेलवे में भी और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1863 में
स्थापना हुई थी पुलिस की? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी 1863 में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है, सो चांस है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो याद में रखें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सो गाइज, आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, खासकर यूपी में जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं और यूपी में जो लोकसभा आयोग के पेपर होते हैं, वो पेपर के लिए ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो सभी के आंसर्स आपको पता चल गए, सो आंसर्स को याद में रखें ताकि पेपर में आसानी हो। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलता हूँ ऐसे ही एक नए सेंटेंस फार्मूले और ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।